Hello everyone, it's me Anupriya Sharma and today we are going to read about tense। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस का हिंदी होता है काल या समय। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि समय, जिससे हम लोगों को समय के बारे में पता चले उसे हम लोग टेंस कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। सेकेंड, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका था, हो चुका है। ओके। थर्ड, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। ओके। 3 काइंड्स होते हैं। जैसे कि आप लोग नॉर्मली समझ लो कि समय 3 होता है। एक जो समय बीत गया है, एक जो चल रहा है और एक जो आने वाला है। तो टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यत काल। अब ये तीनों के 4 काइंड होते हैं। चारों काइंड के सेम नेम है, लेकिन उनका जो टाइटल है वो अगर प्रेजेंट का काइंड है तो प्रेजेंट का टाइटल लग गया है, पास्ट का काइंड है तो पास्ट का टाइटल लग गया है, और फ्यूचर का है तो वो फ्यूचर का टाइटल लग गया है। मैं आप लोग को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पहला होता है सिंपल और इंडेफिनिट। जैसे कि आप लोग का भी 2 नाम होता है कहीं कहीं, किसी किसी बच्चे का कि घर का नाम अलग होता है और स्कूल का अलग होता है। वैसे ही इसका भी 2 नाम है। जो फर्स्ट काइंड है उसका भी 2 नाम है, बाकी सबका भी नाम है, लेकिन इसका मैं बता रही हूँ एक सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रेजेंट का काइंड बताओगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखोगे, ओके, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सेकंड काइंड है कंटिन्यूअस। अगर आप लोग प्रेजेंट का लिखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, परफेक्ट टेंस। तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट का लिखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। तो ये चारों का नाम सेम सेम है। जो 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसका जो 4 काइंड है वो सबका नाम सेम है, बस टाइटल चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि सिंपल प्रेजेंट, लेकिन अगर वो पास्ट का होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का भी हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने जितने भी काइंड पढ़े हैं, ठीक है, ये 4 काइंड पढ़ेंगे हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में पहला क्या था, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल इवेंट्स, परमानेंट एक्टिविटी और रेगुलर एक्टिविटी और प्रिंसिपल। इट मीन्स कि जो प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ये जो होता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इट मीन्स कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें कि एक ऐसा सच हो जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं, तो उसका हम लोग सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है या सूर्य पूरब से निकलता है, तो क्या हम लोग इसको टाल सकते हैं क्या कि सूर्य नहीं पश्चिम से निकलता है। नहीं टाल सकते ना, क्योंकि सूर्य पूरब से ही निकलता है। ये एक ऐसा सच है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो हम लोग किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ताजमहल आगरा में है, तो क्या इसको हम लोग टाल सकते हैं कि नहीं सिवान में है, पटना में है। नहीं टाल सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। ओके। या फिर कोई सिद्धांत हो या फिर कोई रेगुलर एक्टिविटी हो। रेगुलर एक्टिविटी इट मीन्स कि वो फिक्स नहीं है, उसका टाइम भी हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, सीता गीत गाती है, श्याम स्कूल जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं। इट मीन्स
कि इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को रिकॉग्नाइजेशन बताऊंगी, पहचान बताऊंगी कि सिंपल प्रेजेंट जो है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अक्सर अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ रहता है। ठीक है, अक्सर अंत में ता है, ती है, ते है, रहता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम आम खाता है, तो लास्ट में ता आया, खाता है। सीता गीत गाती है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये सब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग पहचान सकते हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट का ये रिकॉग्नाइजेशन है। अब आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाए गए होंगे, जैसे कि अफर्मेटिव, इट मीन्स की स्टेटमेंट वाला। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि जिसमें नॉट लग जाता हो। इंटेरोगेटिव, इट मीन्स क्वेश्चन वाले। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना कि बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई क्वेश्चन कर रहा है, या बहुत सारे होते हैं जिससे पता चलता है कि ये निगेटिव है। ठीक है, या फिर कोई स्टेटमेंट है या फिर अफर्मेटिव है। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग 4 तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग अफर्मेटिव, मतलब कि कोई भी सेंटेंस बोल दिया, स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन अगर नहीं याद हो तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। द पर्सन और थिंग विच परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इट मीन्स कि सब्जेक्ट हम लोग उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, या किसी सामान के द्वारा कोई काम किया जाए। मीन्स जिससे हम लोगों को ये पता चले कि कौन काम को कर रहा है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ या मैं खाता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन खाता है, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, तो इसमें मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो सब्जेक्ट आप लोग समझ गए। और यहाँ पे जो वर्ब है, वी है, वो वर्ब है। जैसे कि वर्ब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस क्रिया होता है इसका हिंदी, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, जिससे हम लोग को पता चले कि ये काम है। मीन्स किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि वॉक, टॉक, ठीक है, चलना, टहलना, लिखना, पढ़ना, प्ले, खेलना, स्लीप, सोना, ये सब क्या है, काम है। तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब इसमें भी आ गया V1 या V5। तो जो नॉर्मल ये वॉक, टॉक, ये सब जो है, ये क्या है, V1 है। और जो V5 है उसमें हम लोग S या ES लगा के V5 बनाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो है द पर्पज ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। इसका पर्पज होता है, ये एकदम सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो कौन बाजार जाता है, राम जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लगा के पूछने पे जो आंसर आए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग V1 और V5 का यूज़ कैसे करेंगे। तो जब सब्जेक्ट हम लोगों का सिंगुलर हो, जैसे कि राम खाना खाता है या राम खाता है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आप लोग को पता है कि राम है, तो राम खाता है, तो इसमें खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो राम क्या है, एक है, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि एक ही है, तो राम इट्स। राम में इट लगा के फिर इट्स लग जाएगा, राम इट। जैसे कि आप लोगों की स्ट्रक्चर में दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम यहाँ पे है, तो राम सिंगुलर है, तो यहाँ V5 होगा, राम इट्स। अगर वहीं पे होता कि हम लोग खाते हैं, हम लोग, तो हम लोग वी। अब इसमें वी में बहुत सारे लोग आ गए कि हम लोग खाते हैं, तो जहाँ भी हम लोग को ये पता चले कि एक से ज़्यादा आदमी हैं, अब हम लोग है कि हम लोग मीन्स कि एक से ज़्यादा है, तो वर्ब में V5 नहीं लगेगा, V1 ही लगेगा। जैसे वी इट,
राम में आप लोगों ने इट्स लगाया था, लेकिन यहाँ पे वी इट होगा, क्योंकि ये क्या है, राम जो था वो सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है। मतलब कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब प्लूरल में हम लोग लगाएंगे वी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम लोग वी1 वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो ये पहला रूल था आप लोगों का अफर्मेटिव में। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा राम खाता है, राम एट्स। राम सिंगुलर है तो यहाँ पे इट में एस का यूज हुआ है। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम क्या है, प्लूरल है, यू प्ले, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया है तो यहाँ पे प्ले में एस नहीं लगा है। रमन गाता है, रमन, रमन गाता है, रमन सिंग्स। अब रमन क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंग में एस लगा है। ऐसे ही हम लोग सेकंड रूल देख लेते हैं, निगेटिव। जैसे कि ये तो अफर्मेटिव था, इसमें नहीं का यूज़ ही नहीं था, और निगेटिव में ऐसा होता है जिसमें कि नहीं का यूज होता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा राम खाता है, तो उसमें अगर सेंटेंस बनेगा तो हो जाएगा राम नहीं खाता है, रमन नहीं गाता है, तुम नहीं खेलते हो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें नहीं के लिए नॉट का यूज़ किया गया है, और क्योंकि यहाँ पे वी1 आ गया है तो यहाँ पे डू डज हम लोग यूज़ करेंगे। अब डू कहाँ पे यूज़ किया जाता है और डज कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पे आप लोगों को पता चले कि सिंगुलर है, जैसे कि राम, राम एक है, रमन एक है, तो यहाँ पे हम लोग डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे हो गए या फिर एक से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे हम लोग डू का यूज़ करेंगे। तो इसका भी एग्जांपल मैं आप लोग को दे के दिखाती हूँ। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। अब राम नहीं खाता है, राम सिंगुलर है तो यहाँ डज का यूज़ हुआ है, और नहीं के लिए नॉट का यूज़ हुआ है, नॉट ईट। ओके, रमन नहीं गाता है, रमन डज नॉट सिंग, रमन डज नॉट सिंग। अब यहाँ भी रमन सिंगुलर है तो डज का यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है, और सिंग का यूज हुआ है। ठीक है, रमन डज नॉट सिंग। तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, और तुम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यू, तो यहाँ डज का नहीं डू का यूज होगा, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया। अब हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे, मीन्स कि क्वेश्चन। जैसे कि राम खाता है, तो अगर आप लोग को पूछना होगा तो क्या पूछोगे, क्या राम खाता है, क्या रमन गाता है, क्या तुम खेलते हो। मतलब कि किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह पूछा जाए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। ओके, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज, मीन्स कि जो डू और डज था वो पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग सेम एग्जाम्पल को रखी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं एक ले लेती हूँ। क्या राम खाता है, तो राम में हम लोग, राम सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग डज का यूज किए थे, तो डज को हम लोग पहले कर देंगे। ठीक है, डज राम ईट, डज राम ईट, डज लगेगा ही, और राम सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, इट, डज राम इट। सेकंड था क्या रमन गाता है, डज रमन सिंग। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अब यहाँ पे यू है तो डू था, डू आगे आ गया, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, डू यू प्ले। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है। अब निगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिला के हम लोग निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव करते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, क्या राम नहीं खाता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डू डज तो पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि लास्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तो ये है फॉर्मेट, और एक इसको आप लोग बना सकते हो डू डज, डू और डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, तो एग्जाम्पल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या राम नहीं खाता है, तो यहाँ पे डज का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे राम जो है सिंगुलर है। डज राम नॉट ईट। अब यहाँ नॉट हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है। डज राम नॉट ईट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या रमन नहीं गाता है, क्या रमन नहीं गाता है। डज रमन नॉट सिंग और क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर है, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो। ठीक है, डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये प्लूरल है यू, तो यहाँ पे डू का यूज होगा, डू यू नॉट प्ले। और फिर क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ करेंगे। होप कि आप लोगों को जो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो अच्छे से समझ में आया होगा और इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं वो भी समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।